सो से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। तो जैसे कि हमने अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, फिर अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी देखी, तभी मैंने बताया भी था, और हमने जब प्रिपरेशन देखा तब भी डिस्कस किया था क्या कि जब प्रिपरेशन हो तो तुम्हारा वो प्रोडक्ट बनेगा। सपोज तुम बना रहे हो अल्कोहल, तो प्रोडक्ट में अल्कोहल होगा ना भाई, रिएक्टेंट में थोड़ी होगा। और अगर तुम केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल बोल रहे हो तो तुम्हें पहले लेना ही पड़ेगा अल्कोहल और बनेगा कुछ और। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन तो हमने कर लिया है, मतलब रिएक्टेंट कुछ भी लिया हो, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि अल्काइन है उसमें से बनाया, फिर विसिनिल डाइहैलाइड था उसमें से बनाया था, सब डिफरेंट डिफरेंट चीजों में से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल में से, रिएक्टेंट में से हमने क्या बनाया था, अल्कीन। लेकिन अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं तो प्रोडक्ट में ही रिएक्टेंट में ही अल्कीन होगा और प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। जैसे अल्केन के केस में देखा था हमने कि लिया था अल्केन, लेकिन बना भाई अल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है, कितना कुछ बन सकता है। याद आया, अल्कीन भी बन सकता है, अल्काइन भी बन सकता है। याद आया, हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में। वैसे ही अभी अल्कीन की देखनी है, तो लेना है अल्कीन, उसमें से जो जो बन सकता है वो डिस्कस करना है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अल्कीन्स आर द रिच सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स due to which they show addition reaction in which the electrophiles add on to the carbon carbon double bond to form the addition products. Yes, obviously. तो क्या बोल रहे हैं ये? सबसे पहली बात, अल्केन अल्कीन अल्काइन, अल्केन सैचुरेटेड होते हैं। मैं इतना फास्ट क्यों बोल रहा हूँ? अच्छा, अल्केन सैचुरेटेड होते हैं और अल्कीन और अल्काइन अनसैचुरेटेड होते हैं। मतलब कि यहाँ पर अल्कीन में और अल्काइन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो अल्केन की अगर तुम्हें केमिकल रिएक्शन करनी हो, जैसे कि मेरे पास कोई अल्केन है, ओके, से यहाँ पर है कार्बन H, मीथेन ही है अल्केन में। तो अगर मुझे ये मीथेन की केमिकल रिएक्शन करनी है तो उसमें मैं क्या करूंगा, मुझे ये H भाई साहब को निकालना है, तब जाके कोई अंदर दूसरा घुसेगा। जैसे मुझे क्लोरीनेशन करना है तो मैं करूंगा कैसे क्लोरीनेशन, ये H को निकालूंगा और फिर क्लोरीन डालूंगा, क्योंकि टेट्रावैलेंसी तो रखनी है कार्बन की, तो H निकाल के क्लोरीन डालूंगा। तो वहां पर हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखनी पड़ी थी, याद है, अल्कीन्स में। लेकिन अल्कीन्स और अल्काइन्स में ऐसा नहीं होगा। क्यों? तुम्हें एडिशन करनी है तो हाइड्रोजन को निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो पाई बॉन्ड है ना, उसको तोड़ो ना, उसको तोड़ोगे तो 2 वैलेंसी खुल जाएगी। हाइड्रोजन को निकाले बिना ही तुम्हारी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। मतलब जैसे ये एग्जांपल दिया तो उसके जैसा ही डिट्टो एग्जांपल दे दूं तो मेरे पास है से C डबल बॉन्ड C 1 1 4 हो गए, 1 1 4 हो गए। तो ये H है, ये H है, ये H है और ये H है। अब अगर मुझे यहाँ पर क्लोरीनेशन करना हो तो मुझे हाइड्रोजन को निकालने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पाई बॉन्ड को तोड़ दो। तो पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे तो क्या होगा, ये H था, यहाँ पर H था, यहाँ पे कार्बन है, ये H था और ये H था। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड थे, वो मैंने तोड़ दिया, तो यहाँ पे भी बॉन्ड खुलेगा, यहाँ पर भी बॉन्ड खुलेगा। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया। सपोज तुम क्लोरीनेशन कर रहे हो तो से क्लोरीन से ऐड करोगे तो यहाँ भी क्लोरीन आ गया, यहाँ पर भी क्लोरीन आ गया। तो विदाउट हाइड्रोजन देखो जो लिए थे उसमें 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी देखो 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है ही। हाइड्रोजन को निकाले बिना तुमने क्लोरीन ऐड कर दिया, डन, समझ में आ गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, एक निकले और उसकी जगह दूसरा आ जाए। जैसे क्रिकेट में कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो गया कोई भी गेम में, तो भाई तू बैठ जा, तेरे बदले ये खेलेगा, तेरे से रन नहीं ले जा रहा, तू रन मत दौड़ना, तेरे बदले ये दौड़ेगा। सब्स्टिट्यूट, इसके बदले में ये, इन प्लेस ऑफ दैट। लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो कार्बन हाइड्रोजन जहां थे वहीं के वहीं है, लेकिन एक नया वैलेंसी खुल गई उसकी वजह से। मतलब किसी ने बोल दिया कि भाई आज 2 टीम नहीं, आज 3 टीम खेलेगी तो एक पूरी की पूरी टीम ऐड हो गई। अंडरस्टूड? ओके, वाइल्ड कार्ड एंट्री ओके, तो नया आ गया कि भाई मेंबर तो इतने ही है लेकिन थोड़ा एडिशन चलो हो गया तुम्हारे लिए, थोड़ा रूल्स में चेंज, लाइक दैट। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं, यहाँ पर हमें एडिशन रिएक्शंस देखनी है। समझ में आ गया? कौन सी रिएक्शन देखनी? ये डायरेक्टली एडिशन ही हुआ ना, सब्स्टिट्यूशन तो हुआ नहीं, किसी को डिस्प्लेस तो किया ही नहीं, डायरेक्टली एडिशन हुआ। तो हम क्या करेंगे, एडिशन। वो कौन सी थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये कौन सी है, एडिशन रिएक्शन। तो याद रखना, अल्केन्स ऑलवेज शोज
दी ऑलवेज मतलब ऐसा नहीं दूसरा नहीं दे सकती, दे सकती है, जनरली की बात चल रही है। तो जनरली अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे और अल्कीन्स और अल्काइंस कौन सी देंगे? एडिशन रिएक्शन। डन, समझ में आ गया? ओके, अब आगे का ये तो मैंने तुम्हें एक वर्ड समझाया, क्या वर्ड समझाया? एडिशन रिएक्शन। अब ये एडिशन रिएक्शन हुआ क्यों, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हमारे पास एक वैलेंसी खुल गई, इसलिए वैलेंसी क्यों खुली? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी था, तो वो लिखना है यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, इसीलिए तो पाई बॉन्ड बना। हिमांशु चलो 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 पानी पी लो, नींद आ रही है, चलो चलो। हाँ सो क्या थे, कहां थे हम? हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड, और इन विच अभी हो क्या रहा है ध्यान से, इलेक्ट्रोफाइल्स। तो उसी दिन समझाया था मैंने, और तुमने बोला था कि सर ये तो पहले भी समझा दिया था, अभी भी फिर से समझा रहा हूं। क्या? न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो क्या था उसका मीनिंग? इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब क्या? करेक्ट, ओके। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब कि जो खुद पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट हो रहा है, या नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। वो हो रहा है या कर रहा है, किसको? नेगेटिव को। मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो तुम अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हो तो तुम खुद क्या हो? इलेक्ट्रोफाइल्स, क्योंकि तुम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हो ना, या तुम इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स में जा रहे हो ना, तो तुम कौन हो? इलेक्ट्रोफाइल्स। तो नेगेटिव की तरफ में कौन जाएगा? जो पॉजिटिव होगा वो। तो जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव की तरफ जाएगा ना, तो यहां पर जो एडिशन होगा वो किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल्स का एडिशन होगा। किसका एडिशन होगा? इलेक्ट्रोफाइल्स का एडिशन होगा। सिंपल है, ओके। इलेक्ट्रोफाइल्स का एडिशन मतलब क्या? इलेक्ट्रोफाइल्स तो जैसे अभी तुमने बोला खुद पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने वाला। न्यूक्लियोफाइल्स मतलब क्या? न्यूक्लियस के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट होने वाला। न्यूक्लियस में पॉजिटिव है तो वो खुद को क्या होगा? नेगेटिव। यस, करेक्ट, ओके। सो एड ऑन टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट्स। अंडरस्टूड? ओके, तो फिर से अभी पूरा हमने समझ लिया है। अब मैं पढ़ता हूं सेंटेंस, फिर से पढ़ता हूं। अल्कीन्स आर द रिच सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें पता है, ड्यू टू विच दे शोज द एडिशन रिएक्शन इन विच द इलेक्ट्रोफाइल्स एड ऑन टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट्स। सिंपल, पूरा सेंटेंस समझ में आ गया? ओके, क्या कि भाई क्यों इसमें हो रहा है और क्यों एडिशन, ये भी पूछ सकते हैं। चलो एक मार्क में पूछ लिया कि व्हाई एडिशन रिएक्शन, अल्कीन्स आर शोइंग एडिशन रिएक्शन व्हाइल अल्केन्स आर शोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीजन बताओ। तो ये रीजन बताना है कि भाई दीज आर अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर रिच आर पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई बॉन्ड्स। इसमें ही तो है, पाई इलेक्ट्रॉन रिच है उसमें। भाई अल्कीन के पास तो पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, वहां तो सारे सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। डन, सो दिस इज द रीजन। ओके, चलो नेक्स्ट कहां पहुंचे हम? सम रिएजेंट्स आल्सो ऐड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल्स ही ऐड हो जाएंगे, दूसरा भी ऐड हो सकता है। दूसरा कौन? फ्री रेडिकल्स। दूसरा कौन? फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स याद है? फ्री रेडिकल्स भूल गए? छोट एकदम सिंपल से समझाया था, फिर से और सिंपल करके समझा देता हूं। अगर मेरे पास HCl है, ओके, तो HCl है मतलब क्या है? H और Cl के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। H और Cl के बीच में बॉन्ड बना हुआ है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी ये बॉन्ड टूट गया, तो ये बॉन्ड टूटा तो वो डिवीजन हुआ, वो इक्वली हुआ है। इक्वली हुआ है मतलब क्या? अभी ये एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, ये किसका? उसका खुद का इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का नहीं लिया, तो उसका खुद का इलेक्ट्रॉन है ये रहा, और क्लोरीन का भी खुद का इलेक्ट्रॉन है ये रहा। ये बन गए फ्री रेडिकल्स। जैसे फ्री रेडिकल्स बताए थे एटोमाइजेशन में, तो Cl2 है तो Cl बॉन्ड Cl, तो भाई ये Cl के फ्री रेडिकल्स है और ये Cl का मॉलिक्यूल है। सर वो दोनों एक साइड जाते हैं, कौन सा? दोनों मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड चले जाते हैं, एक साइड अट्रैक्ट होते हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि HCl है तो ये इसका इलेक्ट्रॉन भी एक भाई साहब खींच लेंगे, तो यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और वो ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी बोल सकते हैं, पोलैरिटी। डन, ओके। तो ये क्या हो गया? फ्री रेडिकल समझ में आ गया। अगर ये भाई साहब उसका इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, कौन? ये HCl है, HCl, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, बॉन्ड टूटा। जैसे ही बॉन्ड टूटा ना, इसने चीटिंग कर ली, हाइड्रोजन का खुद का तो अपने पास ही है, हाइड्रोजन का भी ले लिया, तो वो क्या बन गया? Cl माइनस।
और ये भाई साहब का एक ही इलेक्ट्रॉन था उसके पास, वो भी छीन गया, तो वो क्या बन गया H+। ये और ये डिफरेंट है, समझ में आया? ये और ये डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? ये हाइड्रोजन के पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन तो है, इसके पास तो खुद का एक था, वो भी नहीं है, ले गया क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन नहीं ले गया, क्लोरीन खुद का ही ले गया है, उसका खुद उस क्लोरीन का जो था वही ले गया है, जो इसने उससे पार्टिसिपेंट शेयरिंग किया था। मतलब तुम दो दोस्त बैठ के खाना खा रहे हो, दोनों के लंच बॉक्स है, अभी कुछ झगड़ा हुआ या फिर रिसेस खत्म हो गई और उसका क्लास अलग, तुम्हारा क्लास अलग, तो तुम तुम्हारा डब्बा लेके चले गए, वो उसका डब्बा लेके चला गया, तो वो तो जो अपना अपना है वही लेके गए थे, वो अपना अपना लेके जा रहे हैं, वो क्या है? फ्री रेडिकल्स। लेकिन ऐसा समझो कि तुम दोनों दोस्त नहीं, तुम दोनों भाई मिलके खा रहे थे, या तुम दोनों भाई बहन मिलके खा रहे थे, और फिर जैसे ही रिसेस का बेल हुआ तो भाई बहन का पूरा, उसका तो ले ही गया डब्बा, बहन का भी ले गया, तो वो खुद का भी ले गया, दूसरे का भी ले गया, मतलब वो क्या बन गए? Cl- and H+, मतलब आयंस बन गए। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एडिशन रिएक्शन तो होगी, किससे होगी? एक तो इलेक्ट्रोफाइल से होगी और दूसरा किससे होगी? इससे होगी, फ्री रेडिकल से। अंडरस्टूड? ओके, चलो। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। फिर वीडियो देख लेना। ये इंग्लिश में पढ़ते इजी था। अच्छा चलो, अच्छी बात है। अब पी कब है? मंडे को। ठीक है, बाय। हाँ चलो, कहाँ थे हम? फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म। देयर आर केसेस व्हेन अंडर स्पेशल कंडीशंस, मतलब ऐसे भी केस है जिसमें स्पेशल कंडीशंस में अल्कीन्स आल्सो अंडरगो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी ये फ्री रेडिकल्स क्या था? एडिशन रिएक्शन था। अभी फ्री रेडिकल एडिशन मतलब क्या? कि भाई जब एडिशन और सब्स्टिट्यूशन का डिफरेंस तो मैंने समझा दिया। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी को निकाल के ऐड होना, और एडिशन मतलब किसी को निकालना नहीं, डायरेक्टली जाके बैठ जाना, खाली जगह थी और बैठ गए, वो एडिशन है। ओके, तो दो तरीके से यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। कौन कौन सी दो? एक तो एडिशन हो रहा है किसका? इलेक्ट्रोफाइल का, और दूसरा भी एडिशन हो रहा है किसका? फ्री रेडिकल्स का। लेकिन यहां पर एक स्पेशल केस भी बोल रहे हैं कि कई बार स्पेशल केस में फ्री रेडिकल्स का एडिशन तो हो रहा है, लेकिन फ्री रेडिकल्स का सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। तो फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या? सपोज हाइड्रोजन अंदर जुड़ा हुआ है, उसका एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो हाइड्रोजन अपना ही खुद का इलेक्ट्रॉन लेके साइड में हो गया, और यहां पर जो हमारा रेडिकल्स था फ्री रेडिकल से, क्लोरीन है फ्री रेडिकल वाला, वो जाके अंदर घुस गया अपना खुद का इलेक्ट्रॉन लेके। डन। फ्री रेडिकल एडिशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के बीच में डिफरेंस समझ में आया? पहले हमने डिफरेंस समझा किसका? एडिशन और सब्स्टिट्यूशन का। अब मैं बोल रहा हूं फ्री रेडिकल एडिशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो फ्री रेडिकल एडिशन में क्या होगा? जाके जगह पे बैठ जाएगा और क्या। लेकिन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि वो जो फ्री रेडिकल आ रहा है वो कोई एक फ्री रेडिकल को निकालेगा और उसकी जगह पे वो फ्री रेडिकल बैठ जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, चलो। So, oxidation and ozonolysis reactions are also quite prominent in alkenes. तो भाई ये दो प्रोसेस भी बहुत ज्यादा होती है। कौन सी? एक तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरी ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। तो ओजोनोलाइसिस में भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीडेशन में भी ऑब्वियसली ऑक्सीजन तो आएगा ही। मतलब ऑक्सीडेशन तो तुम दोनों तरीके से बोल सकते हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो, लेकिन ओजोनोलाइसिस में तो ऑक्सीजन ऐड ही हो रहा है। ओके, सो बहुत ही अच्छी वाली इसकी रिएक्शन होती है अल्कीन की। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ अल्कीन इज गिवन बिलो। तो अब ये जो हमने सब कुछ डिस्कस किया कि भाई इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन और से फ्री रेडिकल्स का एडिशन और फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन, और ये जो अभी हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा वो क्या कि पर्टिकुलरली ऑक्सीडेशन और ओजोनोलाइसिस भी होता है। ये सब कुछ जो होता है ना वो अब हम केमिकल रिएक्शन थ्रू देखते हैं, लेकिन पॉइंट सारे समझ में आ गए? पक्का? ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला देखते हैं एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन।
एडिशन करना है किसका, डाइहाइड्रोजन का। अरे सिंपल है, क्या करना है, अल्किन है हमारे पास, एक बॉन्ड तोड़ दो, दो वैलेंसी खुलेगी, एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन डाल दो, दूसरी वैलेंसी पे भी हाइड्रोजन डाल दो, बन गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजनेशन, डन। एडिशन ऑफ क्लोरीन तो क्लोरीनेशन, एडिशन ऑफ नाइट्रोजन तो नाइट्रेशन, डन। ओके चलो, सो क्या है, अल्कीन्स एड अप वन मॉलिक्यूल ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस in the presence of finely divided nickel, palladium और platinum to form alkenes। तो ये हमने पहले भी ये रिएक्शन देख ली है, दैट्स व्हाई उन्होंने रेफरेंस देके छोड़ दिया है, अभी फिर से हम नहीं करेंगे। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही सिंपली होगा। लेना क्या है हमें, अल्कीन। तो सपोज हमने ले लिया मीथीन, C डबल बॉन्ड C, मीथीन नहीं भाई, इथीन। ओके, सो H H H और H, ये क्या ले लिया हमने, इथीन। अब हम हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन ये हमने देखो ये रेफरेंस दिया हुआ है, यही चैप्टर का रेफरेंस है क्या, हाँ। तो कहां देखा था हमने, याद करो कि बनेगा अल्केन, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में देखा होगा, और क्या, यहां अल्केन में से क्या बनेगा, अल्केन बनेगा, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में ही देखा होगा। देखो नंबर याद हो या ना हो, लेकिन मेथड पता होनी चाहिए कि कहां आएगा, क्योंकि अल्केन में से अल्केन बनने वाला है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में तो होगा नहीं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में ही होगा, डन। ओके, सो क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में तो रिएक्टेंट में अल्केन होगा, लेकिन यहां पर तो हमें प्रोडक्ट में अल्केन चाहिए, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में ही होगा। सो क्या है, ये हो गया हमारा। अब इसका पाई बॉन्ड तोड़ो भाई, ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है उसको तोड़, तो तोड़ते हैं तो क्या होगा, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, जैसा था वैसा। ये एक बॉन्ड को तोड़ दिया तो दो वैलेंसी खुली, तो एक वैलेंसी खुली वो कहां गई, ये रही, और दूसरी कहां गई, ये रही। अब वही वैलेंसी का तुम क्या करने वाले हो, आचार थोड़ी डालेंगे, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, तो ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन, तो देखो क्या हो गया, ये CH3 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 C2H6, तो वो क्या बन गया, इथीन में से इथेन बन गया, मतलब अल्कीन में से अल्केन बन गया। सिंपल है, इसमें क्या आया है, कुछ याद रह गया है, इसमें याद रखने जैसा है क्या, समझ में आ गया है तो क्या याद रखना, लिख देंगे कभी भी, डन। ओके, तो ये हमने देख लिया हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन भी बोल दो या से एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन बोल, ये प्रोसेस क्या है, हाइड्रोजिनेशन। क्यों, हाइड्रोजन ऐड किया तो हाइड्रोजिनेशन ही होगा ना। अभी देखो एडिशन ऑफ हेलोजन कर रहे हैं हम, हेलोजन की जगह क्लोरीन डाल दो, तो एडिशन ऑफ क्लोरीन कर रहे हो, तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्लोरीनेशन, डन। ओके चलो, पहला समझ गए, दूसरा, सो एडिशन ऑफ हेलोजन्स। ओके, ये हम एक एक करके देखे या सारे देख लें, सारे देख लेते हैं, 1 2 3, फिर एडिशन रिएक्शन सब अलग अलग है यार, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में 2 3 दे दिए हैं, और एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू सिमेट्रिकल अल्केन्स, क्या करें, साथ में ही देख लेते हैं, ये तो साथ में देख लें। ओके, सो से एडिशन ऑफ हेलोजन्स, तो क्या करेंगे, अरे अभी जो किया वही करेंगे, क्या, अभी बॉन्ड टूटा था, बॉन्ड टूटा, 2 वैलेंसी खुली थी, दोनों पे हाइड्रोजन डाले थे, दोनों पे क्लोरीन डाल दो, हो गया। ओके चलो, हेलोजेंस लाइक ब्रोमाइन और क्लोराइन एड अप टू द अल्कीन टू फॉर्म विसिनल डाइहैलाइड। याद रखो क्या बनेगा, विसिनल डाइहैलाइड। लास्ट में प्रिपरेशन नहीं, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में हमने विसिनल डाइहैलाइड देखा था। विसिनल डाइहैलाइड मतलब क्या, तुम्हारा इथीन है, वो उसको बॉन्ड तोड़ के तुम्हें डाइहैलाइड मतलब डाइक्लोरीन डालोगे तो वो विसिनल डाइहैलाइड हो गया, डन। ओके, तो सिंपली क्या करना है, इथीन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, पाई बॉन्ड तोड़ दिया, 2 वैलेंसी खुल गई, 2 वैलेंसी खुली तो तुम्हारा यहां पर भी क्लोरीन, यहां पर भी क्लोरीन, डन। समझ में आया पक्का। ओके चलो, सो हेलोजेंस लाइक ब्रोमाइन और क्लोराइन एड अप टू द अल्कीन टू फॉर्म विसिनल डाइहैलाइड। नाउ हाउएवर आयोडीन डज नॉट शो द एडिशन रिएक्शन अंडर, रिएक्शन तो देता है लेकिन से आयोडीन डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन। रिएक्शन तो देता है लेकिन नॉर्मल कंडीशन में देता नहीं है, तो नॉर्मल कंडीशन में कौन देता है, ब्रोमीन और क्लोरीन। ओके, सो द रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमाइन सॉल्यूशन in carbon tetrachloride is discharged when bromine adds up to an unsaturation site। ओके, मतलब यहां पर है तो डायरेक्टली वही देखते हैं। तुम्हारे पास क्या था, इथीन, इथीन में तुम क्या कर रहे हो, ब्रोमीन ऐड कर रहे हो,
ब्रोमीन ऐड करोगे Br तो हुआ क्या, ये बॉन्ड टूटेगा, 2 वैलेंसी खुलेगी, दोनों पे ब्रोमीन डाल दो, खत्म हो गया। तो ये बन गया 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, सिंपल है। ओके, तो अब ये क्या बोल रहे थे, ये यही बोल रहे थे जो अभी बोल रहे हैं, क्या कि द रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमाइन सॉल्यूशन, जो ब्रोमाइन सॉल्यूशन है ये Br2 वो रेडिश ऑरेंज होता है। ओके, तो रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमाइन सॉल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब ये रहा CCl4, कार्बन टेट्रा मतलब 4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 is discharged when bromine adds up to an unsaturation site, मतलब unsaturation site पर आ जाए, unsaturation मतलब सैचुरेट होना मतलब क्या, अब और ज्यादा डाल सकते नहीं है, से अनसैचुरेट मतलब तुम डाल सकते हो। तो जब अनसैचुरेट साइट रीच करेगा तो वो लीव करेगा, क्या लीव करेगा, ये वाला द रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमाइन सॉल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड is discharged when bromine adds up to an unsaturation site, मतलब तुमने कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया है, ओके, और ब्रोमीन अगर रिएक्ट कर गया तो वो उसका रेडिश ऑरेंज कलर तुम्हें देखने को मिलेगा, लाइक दैट। ओके, सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, तो ये अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए भी यूज होता है, क्यों, क्योंकि बोला ना कि डिस्चार्ज हो जाएगा वो रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन, समझ में आया, तुमने लिया क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया है, ब्रोमीन भी है तुम्हारे पास। ओके, तो अनसैचुरेशन होगा तो ही ब्रोमीन रेडिश ऑरेंज कलर रिलीज करेगा, अगर सैचुरेट होगा तो रिलीज करेगा नहीं। तो अगर अनसैचुरेटेड है और तुम्हें कलर देखने को मिल रहा है, मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड है, तो वो चेक करने के लिए कि अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड, उसके लिए भी यूज हो सकता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी यूज हो सकता है। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन, addition of halogens to alkene is an example of electrophilic addition reaction involving cyclic halonium ion formation which you will study in higher class, मतलब ये थोड़ा हम आगे जाकर देखेंगे क्या कि साइक्लिक हेलोनियम आयन बनेगा, अभी तो है नहीं। ओके, तो अभी है नहीं तो अभी डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो ब्रोमीन ऐड किया तुमने, ओके, तो ब्रोमीन जो ऐड कर रहे हो, ब्रोमीन खुद क्या होगा, यहां पर से नेगेटिव होगा, ब्रोमीन खुद क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वो नेगेटिव है तो वो कहां जाएगा, पॉजिटिव के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट होगा। तो यहां पर कार्बन जो है वो वहां बॉन्ड टूटा, तो कार्बन ब्रोमीन की कंपेयर में तो पॉजिटिव है ना, ब्रोमीन की कंपेयर में कार्बन पॉजिटिव है, तो ब्रोमीन कहां चला गया, कार्बन के पास चला गया। ओके, लेकिन ये तो फिर क्या हुआ, ये तो फिर न्यूक्लियोफिलिक हुआ, पॉजिटिव के पास गया ना, वो खुद कहां गया, पॉजिटिव के पास, तो वो क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक हुआ। लेकिन आगे हायर क्लासेस में तुम पढ़ोगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी तो उसमें साइक्लिक हेलोनियम आयन बनेगा, तो वो जब आगे डिस्कस होगा तब देखेंगे। लेकिन यहां पर जो गिवन है वो समझ में आ गया पक्का। ये हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली ये हम एडिशन कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ कि ये क्या है। देखो हमने बोला कि अल्कीन की केमिकल रिएक्शन मेनली 2 टाइप से होती है, एक तो एडिशन होता है, ओके, तो एडिशन होता है किसका, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन, और दूसरा होता है क्या, से फ्री रेडिकल का एडिशन, और स्पेशल केस में होता है फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन भी। तो ये 3 में से ये कौन सा केस है, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। हमने स्टार्टिंग जब थियरी स्टार्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज तभी पढ़ा कि अल्कीन्स जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, क्यों वो भी डिस्कस किया, वो रिच इन पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल है, वो सब डिस्कस किया हमने। अब इसमें जनरली 2 टाइप से केमिकल रिएक्शन होती है। पहला टाइप कौन सा है, तो पहला टाइप है कि तुम से फ्री रेडिकल्स को ऐड करो और दूसरा से इलेक्ट्रोफाइल्स को ऐड करो। हो गए 2 टाइप, पहला फ्री रेडिकल्स को ऐड करो और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल्स को ऐड करो, और एक तीसरा भी है, स्पेशल केस में फ्री रेडिकल्स की सब्स्टिट्यूशन भी होती है। तो ये 3 में से ये कौन सा है, नहीं फर्स्ट सेकंड नहीं, वो तो मैं कुछ भी बोल दिया, तुम मुझे नाम बताओ। देखो मेरा क्वेश्चन तो समझ गए ना, क्वेश्चन समझे या नहीं समझे। क्वेश्चन क्या है, अल्कीन की केमिकल रिएक्शन, अल्कीन की केमिकल रिएक्शन मेनली 3 रीजन से होगी। तो पहले 2 तो मेन है, क्या हुआ पेन नहीं आई,
पहले दो तो मेन है, पहला क्या है, से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, डन। दूसरा एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, डन। हमने बोला, अभी मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि अल्केन्स जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और अल्कीन्स एंड अल्काइंस जनरली एडिशन रिएक्शन देते हैं, और दोनों का डिफरेंस भी समझे कि वो दोनों में डिफरेंस क्या है। अब इसमें 3 प्रोसेसेस हो रही है, पहली 2 तो जनरली यही होती है। स्पेशल केस में, इन स्पेशल केस एक थर्ड प्रोसेस भी होती है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि ये जो प्रोसेस हुई, ये वाली, सपोज फर्स्ट वाली, इसमें ये 3 में से कौन सा हुआ? देखो, अगर तुम फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूज हो तो तुम दोनों में एडिशन है तो तुम यहां इसका डिफरेंस ले सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल्स है और यहाँ पे फ्री रेडिकल्स है। अगर तुम थर्ड और फर्स्ट में कंफ्यूज हो तो तुम यहाँ पर इसका ले सकते हो कि ये तो एडिशन है और ये तो सब्स्टिट्यूशन है। और तुम सेकंड और थर्ड में कंफ्यूज हो तो वहां पर भी तुम ले सकते हो कि यहाँ पे एडिशन है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है। भले ही दोनों में फ्री रेडिकल्स हो, लेकिन यहाँ पे एडिशन है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, तो तुम्हें इजीली पता चल जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। दिमाग लगाओ, ये तो बहुत जो हमने समझा अभी उसी के बेस पे मैंने क्वेश्चन पूछा कि यहाँ जैसे मैंने तुम्हें फ्री रेडिकल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है वो समझा दिया, मैंने तुम्हें एडिशन क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन क्या होता है वो भी समझा दिया। ओके, ये चारों वर्ड हम समझ लिए हैं। हमने सब्स्टिट्यूशन भी समझा, एडिशन भी समझा, फ्री रेडिकल्स भी समझा और इलेक्ट्रोफाइल भी समझा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। टीशा, सेकंड क्या है? एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो हाँ, सही है आंसर, लेकिन क्यों सही है? श्योर? क्योंकि पहला डिफरेंस, पहले तो चेक करो एडिशन हो रहा है या सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कब होगा? जब किसी को निकाल के तुम जाओगे। तो यहाँ तो CH2 था, तो यहाँ पर भी तो CH2 है, किसी को निकाला नहीं है, सब्स्टिट्यूशन तो है नहीं, तो ये तो गया। ओके, अब एडिशन में 2 तरह के होता है, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन भी होता है और फ्री रेडिकल्स का भी होता है। तो अगर ऐसा लूं, हाँ कहाँ गए हम, ये रहे। तो अगर मैंने ये Br जो है बॉन्ड Br2 है, जो ये Br और ये Br, अगर मैंने ऐसा लेके एडिशन किया है तो ये फ्री रेडिकल्स का है। और अगर मैंने से Br माइनस ये एडिशन किया हुआ है, Br माइनस और Br माइनस, तो ये किसका एडिशन हुआ? ये Br माइनस मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? Br माइनस को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे या न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे? चार्ज देख के ही पता चल जाएगा। ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट होगा, जो पॉजिटिव के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट हो उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो ये क्या है? दोनों न्यूक्लियोफाइल। भाई एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो ये है ही नहीं। तो मतलब यहाँ पर तुमने किया क्या? फ्री रेडिकल्स का एडिशन किया, तो दिस इज करेक्ट, एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। समझे? ऐसे ट्विस्ट करके भी अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे तो तुम्हें आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ समझ चुके हैं। तो यहाँ तो बेसिक पूछा है कि यहाँ हो क्या रहा है। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, चलो तो ये हमने पढ़ लिया। देन सेकेंड, तो सेकेंड में क्या है उसी का एग्जांपल बताया गया है। देखो अल्कीन है, प्रोपीन गिवन है, Cl2 यहाँ पे ऐड हो रहा है। चल भाई हो जा, सब कुछ तो सही है, वही क्यों ऐसा है? ब्लर हो गया रे ये, प्रिंट ही है ऐसी है। अच्छा हाँ, ऐसा ही लग रहा है। हाँ, तो देखो क्या हुआ, प्रोपीन है, डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड टूटेगा। डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर भी एक क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पर भी एक क्लोरीन आ जाएगा। तो हो गया ये हमारा 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। डन? यहाँ से ही देंगे ना हम 1,2, क्योंकि यहाँ से देंगे तो ये 2 और 3 हो जाएगा, तो हम 1,2 वाला देंगे।
तो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन हो गई दो रिएक्शन। पहला हमने हाइड्रोजनेशन देखा, दूसरा हमने क्लोरीनेशन देखा। सिंपली क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन दोनों देख लिया। आयोडीनेशन भी होगा लेकिन स्पेशल केस में होगा, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा। ऐसा बोला ना, आयोडीन के साथ रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगी, अदरवाइज हो तो सकती है स्पेशल कंडीशन। अंडरस्टूड? ओके चलो नेक्स्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। अगर रिएक्टिविटी, यहां चलो मुझे क्वेश्चन याद आया तो बता देता हूं। अगर रिएक्टिविटी के केस में पूछे कि भाई मेरे पास हेलोजन है, मेरे पास आयोडीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, ओके, तो अगर कौन सा अल्किन के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा? नहीं, आयोडीन। ओके, उल्टा है, आयोडीन सबसे जल्दी रिएक्ट कर जाएगा और फिर क्लोरीन ब्रोमीन, तो ब्रोमीन और फिर क्लोरीन, नीचे से ऊपर। ओके, पहले आयोडीन फिर ब्रोमीन फिर क्लोरीन। लेकिन अभी जैसे हमने समझा ब्रोमीन और क्लोरीन, वो बॉन्ड एंथैल्पी और वो सब कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ब्रोमीन एंड क्लोरीन इजीली हो जाएंगे। आयोडीन होता तो अभी आयोडीन का एग्जांपल नहीं देते, इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि आयोडीन को जनरल नॉर्मल कंडीशन में वो रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट तो करेगा, नहीं कर सकता ऐसा नहीं है, रिएक्ट तो करेगा, उसको थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर सब कुछ चाहिए। डन? ओके, हाँ चलो। एंड थर्ड प्रोसेस देखते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ये हाइड्रोजन हैलाइड क्या है? हेलोजन और हाइड्रोजन, उसको हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं, वही दूधी हलवो। ओके, सो हेलोजन और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन हैलाइड बोलेंगे। तो HCl क्या है? तो HCl में H है मतलब हाइड्रोजन है, और Cl है मतलब क्लोरीन है, और क्लोरीन तो हेलोजन है, तो HCl भी वही हुआ ना। तो HCl, HBr, सारे के सारे HX हो गए, HF, HCl, HBr, HI, ये सारे के सारे क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड है। डन? ओके चलो, सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ये रहे आ गए देखो, हाइड्रोजन हैलाइड्स HCl, HBr, HR add up to the alkenes to form alkyl halides। फिर से आ गया अल्काइल हैलाइड्स, मतलब क्या भाई? अल्काइल ग्रुप, जैसे कि मिथाइल हो तो CH3, इथाइल हो तो CH3CH2, लाइक दैट। और दूसरा क्या? दूसरा हेलोजन तो हैलाइड, अल्काइल हैलाइड बनेगा। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड इज, देखो आ गया, अभी मैंने तुम्हें बताया वो HI, मुझे पता होता क्या आ रहा है तो नहीं बताता, आई तो रहा है तो तभी डिस्कस करते हैं। HI, HBr एंड HCl। डन? ओके, like addition of halogens to the alkenes, addition of hydrogen halide is also an example of electrophilic addition reaction। तो वहां पर जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहां पर भी क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देखो अभी मैंने जो तुम्हें पूछा था इलेक्ट्रोफिलिक, और तुमने क्या बोला? सॉरी, एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, दैट वाज द आंसर। तो जो फ्री रेडिकल्स है उसके वो कंटेक्स्ट में वो ऐड हो रहा है। लेकिन अगर तुम फ्री रेडिकल्स ले रहे हो, अगर तुम फ्री रेडिकल्स ले रहे हो तो भी ऐड होगा। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या? इलेक्ट्रोफाइल जो जाएगा वो। सो यहाँ पे इसीलिए ऐसा बोला है कि अगर उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक कंसीडर करें तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक होगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन है, फ्री एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, तो क्या बोलेंगे हम? एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल, क्योंकि Cl माइनस क्या होता है? Cl माइनस है क्या? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? वो न्यूक्लियोफाइल है। डन? ओके, सो let us illustrate this by taking addition of HBr to the symmetrical and unsymmetrical alkene। तो अब हम क्या करेंगे? सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अभी ये क्या हो गया? सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्या है? अल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन तो एक एक ही होगा, लेकिन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी हो, कार्बन हाइड्रोजन दोनों सेम नंबर में हो, मतलब जरूरी थोड़ी है सेम नंबर में हो। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, तो सर डबल बॉन्ड के इस साइड CH2 है, इस साइड भी CH2 है, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। लेकिन अभी हमने प्रोपिन लिया था, तो डबल बॉन्ड के इस साइड सपोज CH है और इस साइड CH2 है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे एक है और यहाँ पर दो है। सिंपल। तो अगर सिमेट्रिकल ले तो कैसे रिएक्ट करेगा, और अनसिमेट्रिकल ले तो कैसे रिएक्ट करेगा, दोनों में अलग अलग रिएक्ट होगा। तब हम अभी अल्कीन की रिएक्शन देखेंगे। लेकिन थर्ड रिएक्शन भी समझ में आ गई हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। अभी हमने क्या किया था? हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, और से हेलोजिनेशन बोल सकते हो।
एडिशन ऑफ हेलोजन मतलब हेलोजिनेशन ही हुआ। तो सपोज Cl2 है, Br2 है, उसको तुमने ऐड कर दिया, डन। तो उसको तुमने ऐड किया है, तो वो हो गई हमारी एडिशन ऑफ हेलोजन। लेकिन यहाँ पर भी उसके जैसा ही होगा। क्या होगा उसके जैसा? यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड है, तो हाइड्रोजन हैलाइड है तो उसके जैसा ही मिलेगा नहीं। क्यों उसके जैसा नहीं मिलेगा? यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया यार, यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया तो हम दे देते हैं। ओके, क्या हुआ से हमारे पास सपोज C डबल बॉन्ड C, ओके, ये H और ये H इथीन है। ओके, अब हम उसकी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर से ये जो है वो तो रहेगा ही, तो भाई CH CH ये तो रहेगा ही। एक बॉन्ड टूट गया, ये टूट गया और यहाँ भी टूट गया, दो वैलेंसी खुल गई। अब क्या क्या ऐड होगा? तो भाई H भी ऐड होगा और Cl भी ऐड होगा। तो बनेगा क्या? ये देखो क्या क्या बना। यहाँ क्या हुआ? एक H जुड़ा हुआ था और यहाँ पर भी एक C। अरे यार ये CH2 है ना बता, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन लेना है ना हमें, CH डबल बॉन्ड CH थोड़ी होता है। अंडरस्टूड? होता क्या है? इथीन होता है। CH डबल बॉन्ड CH क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये बन क्या गया? CH3 CH2 Cl। तो ये क्या बना? CH3 मतलब अल्काइल मिथाइल, और ये क्या बना? हैलाइड। मतलब ये टोटल क्या बना? CH3 CH2। तो वो क्या हो गया? CH3 CH2 मतलब इथाइल। इथेन में से एक H निकाल दो, मीथेन में से एक H निकालोगे तो मिथाइल, इथेन में से एक H निकाल दोगे तो इथाइल। डन। तो इथेन में से एक H निकाल दिया तो CH3 CH2, तो क्या बन गया तुम्हारा? Cl। तो अल्काइल हैलाइड, तो वही तो बताया हमने, टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड बन गया इथाइल हैलाइड। डन। तो भले ही एग्जांपल ना दिया हो, तुम अपनी तरह से लिख सकते हो। अंडरस्टूड? और अगर क्वेश्चन पूछे कि भाई अगर से कौन सी रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हेलोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, कौन सी रिएक्शन है, तो तुम्हें जो बुक में यहां पर लिखा है वही लिखना है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड भी एग्जांपल है किसका? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। क्योंकि यहां पे तुम्हारे पास थोड़ी ऑप्शन है, ऑप्शन होंगे तो फ्री रेडिकल्स वाला ऑप्शन आएगा। समझ में आया? अभी 3 मेथड लिखे थे हमने, सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं रहा है यहाँ पर, तो वो तो गया थर्ड ऑप्शन तो, और 2 हो रहा है क्या? एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स ही है। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल्स का ऑप्शन नहीं है। अभी तो हम समझेंगे फ्री रेडिकल्स को ऐड करना क्यों बोल रहा है उन्होंने, अभी हम समझेंगे कि कैसे है। अदरवाइज दोनों मेथड जो है उसके लिए जो बुक में लिखा है दैट आंसर यू विल गिव, यू शुड गिव। ओके, तो वो क्या है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। अंडरस्टूड? लेकिन सपोज एमसीक्यू में पूछ लिया सेम जैसे मैंने अभी तुम्हें पूछा था और तुमने आंसर दिया था एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, तो वो करेक्ट आंसर है। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन हो फ्री रेडिकल्स का, सो फ्री रेडिकल्स ही लिखो, दैट इज करेक्ट आंसर। समझ में आया? पक्का? लेकिन दोनों तरीके से हो सकता है ना, इसीलिए बोला गया है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? ओके, हाँ, तो यहां पर हमने केमिकल रिएक्शन में मोटा मोटा एकदम इजी वाला समझा। अल्कीन की केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, पहले हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, तो 2 डबल बॉन्ड थे, एक बॉन्ड तोड़ दिया, 2 वैलेंसी खुल गई, तो दोनों हाइड्रोजन ऐड हो गए, तो अल्कीन में से अल्कीन बन गया। दूसरा हमने हेलोजन ऐड कर दिया, फिर से डबल बॉन्ड थे, एक बॉन्ड टूट गया, 2 वैलेंसी खुल गई, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, तो से डबल क्लोरो डाई क्लोरो मिलेगा तुम्हें, जो भी होगा 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन और से डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ऐसे जो भी हो, जो भी तुमने रिएक्टेंट लिया हो उसके हिसाब से तो मिलेगा प्रोडक्ट। लेकिन होगा क्या वो बता रहा हूँ। पहले में बॉन्ड टूटा, दोनों जो वैलेंसी खुली उसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ, दूसरे में जो बॉन्ड टूटा दोनों में जो वैलेंसी खुली उसमें हेलोजन ऐड हो गया, तीसरे में भी वही हो रहा है, दोनों जो बॉन्ड टूटा तो तीसरे में लिया क्या तुमने? हाइड्रोजन हैलाइड लिया था, मतलब H और Cl लिया था, H और Br लिया था, तो जाएगा कैसे भाई? एक में हाइड्रोजन चला गया, एक में हेलोजन चला गया, तो बनेगा क्या? वहां पे दोनों क्लोरीन थे, यहाँ पर एक ही क्लोरीन है और दूसरा हाइड्रोजन है, तो तुम्हें मिलेगा यहाँ पे अल्काइल हैलाइड। तो पहले वाले में अल्किन में से अल्केन, दूसरे वाले में अल्किन में से हैलाइड मिले,
हैलाइड मिले, और यहां पर कौन से मिले, अल्किन में से अल्काइल हैलाइड मिले। अल्किन में से कौन से हैलाइड मिले, अल्काइल हैलाइड मिले। अंडरस्टूड, पक्का। वहां पे डाई हेलोजन मिल रहा था सेकंड वाले केस में। तीनों के तीनों इजी है, याद रह गया, कुछ भी टफ तो है नहीं, राइट। क्या करना था हमें, डबल बॉन्ड को तोड़ दो। डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो वहां पर अगर तुमने H2 लिया हुआ है तो एक H वहां जाएगा, एक H यहाँ जाएगा, खत्म। दूसरा, अगर तुमने H2 की जगह Cl2 लिया होता तो एक Cl यहाँ जाएगा, एक Cl यहाँ जाएगा, खत्म। अगर तुमने Cl2 की जगह HCl लिया होता तो एक पे H जाएगा और दूसरे पे Cl जाएगा। तो अगर दोनों जगह पर हाइड्रोजन जा रहे हैं तो अल्किन में से अल्किन बन जाएगा। दोनों जगह पे क्लोरीन जा रहा है तो डाइक्लोरो वाला मिलेगा, और एक जगह पे हाइड्रोजन और एक जगह पे क्लोरीन ऐसा जा रहा है तो अल्काइल हैलाइड मिलेगा। सिंपल, ओके। तो ये तीन देखे। अभी आगे हमें क्या देखने हैं, आगे हमें देखने हैं कि अभी हमने लास्ट में जो सेंटेंस पढ़ा, सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक। तो जैसे मैंने बताया ना, अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन है तो इथीन में डबल बॉन्ड के इस साइड भी CH2 है, डबल बॉन्ड के इस साइड भी CH2, तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन हो गया। लेकिन प्रोपिन लिया तो तुमने, तो प्रोपिन लिया तो क्या होगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड की एक साइड CH है और डबल बॉन्ड की दूसरे साइड CH2 है। कार्बन तो सेम है लेकिन हाइड्रोजन अलग अलग है। ऐसा अलग अलग हुआ अनसिमेट्रिकल। तब कैसे केमिकल रिएक्शन होगी वो अभी हमें नेक्स्ट देखना है। समझ में आ गया, पक्का ना? क्या करें, इतना रखें।